हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जो कि है आप लोगों का माध्य। कुछ लोग तो कहेंगे कि भैया माध्य तो हम बहुत लगाए हैं, लगा भी लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम भी यही कहेंगे कि दरअसल आप लोग जो है माध्य का पढ़े हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर जो है माध्य नहीं निकालना, माध्य आपको पहले से दिया हुआ है। देखिए माध्य दिया है। अब प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता, इसे भैया जो पहली बार आया हो तो बारंबारता जान ले, नहीं तो जो रेगुलर है उसको पता है कि बारंबारता क्यों हम आधा लिखे हैं। बारंबारता बंटन का माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, ऐसा प्रश्न जो है एक आध प्रश्न आ सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि आ ही जाएगा। ठीक है, 2019 का ये प्रश्न है, तो कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि आप कितने दिन से 2019 का करा रहे हैं। तो भाई उनकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात किया जाए, 10 का हो चाहे 12 का, एक पेपर नहीं बनता है। पहली बात, कई जिले के लिए अलग अलग पेपर बनता है ना। तो जैसे अपने जिले में भाई हमारे यहाँ जो है 4-5 मॉडल का पेपर बनता है, 5 मॉडल का लगभग। तो पांचों मॉडल पेपर, कोई मॉडल पेपर लेंगे तो पांचों सेट दिया रहता है, तो पांचों सेट है तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देखिए वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है। आप लोग माध्य निकालने का कौन कौन सा विधि जानते हैं? आप कहेंगे हम जानते हैं विचलन विधि, विचलन विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, एक होता है पग विचलन विधि। ये सब विधि अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब कुछ एकदम लाइन टू लाइन है, कोई खोजना वजना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हम कहें, आप लोग यही सोचेंगे कि कौन सा विधि लगेगा। यहाँ पर भाई सबसे आसान यही है कि आप लोग प्रत्यक्ष विधि लगाइए, सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि लगाइए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। तो देखिए वर्ग दिया है, बारंबारता, मध्यमान हम निकालते हैं। मध्यमान निकालने का प्रोसेस क्या है? इसमें से इसको घटाइए, इसको बोलते हैं L1, ऐसे बोलते हैं L2। तो आप पहले L2 माइनस L1 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 10, और 10 का आधा 5, तो 5 जो आया। अब इसमें आप इसे जोड़ते हुए पूरे L1 में आप जोड़ते हुए चले जाइए। देखिए भाई, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप घटाकर आधा करके जोड़ते जाइए। आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए फार्मूला है, आप L2 माइनस L1 बाई 2 कीजिए। जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो भी वैल्यू आए, आप उसे इसमें L1 में जोड़ते हुए चले जाइए। L1 में तभी जुटेगा जब ये माध्य कैसा हो? समांतर माध्य, समांतर माध्य। नहीं तो भैया कुछ लोग असमांतर में लगा देते हैं, तो बाद में यही होता कि आप गलत बताए थे। नहीं, असमांतर माध्य रहेगा तो a प्लस बी बाई 2 यानी L1 प्लस L2 बाई 2, वो तो सभी के लिए सत्य है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का। अगर आप कोई ऐसे आपको वर्ग दिया जाए, बारंबारता, कोई भी मध्यमान आपको निकालना हो, तो आप फार्मूला लगाइए L1 प्लस L2 बाई 2। हमको मध्यमान निकालना है ना, आधा करना है, तो मध्यमान निकालेंगे अगर यहाँ पर, तो इससे निकालिए L1 प्लस L2 बाई 2। ये तो सभी के लिए सत्य है, कोई सा भी माध्य दिया जाए, चाहे समांतर रहे चाहे असमांतर, कोई सा भी हो। अगर समांतर आता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि घटा के आधा करके जोड़ना है केवल, इसीलिए। तो अब देखिए कितना आया? 5 आ गया। 10 में से 0 को घटाए 10, 10 का आधा 5। L1 में 5 जोड़ते हुए चले जाए, 5, 15, 25, 35, 45। अब आपको क्या करना है? अब प्रत्यक्ष विधि में आपको पता होगा कि बारंबारता गुणे मध्यमान हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए बारंबारता 5, मध्यमान 5, तो 5 पचे 25। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना होगा? आप कहेंगे कि 18 पचे 90, उसके बाद 18 कम 18 9 27, 270। अब यहाँ पर जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 पचे 75, कैरी 7, 15 दूनी 30, 7 37। यहाँ पर जब करेंगे तो आएगा 35 पी। अब कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ तो चूंकि हमको पता है 35 प्लस पी कर देते हैं। तो भैया 35 प्लस पी नहीं करना है, चूंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 35 इंटू पी करना है। अब यहाँ पर आइए, 45 इंटू 6, तो 6 पचे 30, उसके बाद 3, 6 चौक 24, 3 27, 270। अब देखिए एक चीज़ और, इसे बोलते हैं यफ, यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, इसे बोलते हैं यक्स। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, नाम कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये बारंबारता को यफ से डिनोट किया जाता है, मध्यमान को यक्स से। ठीक है ना?
अब यहाँ पर हो जाएगा f, यहाँ पर हो जाएगा x। और आप सभी को पता होगा जब कोई चीज ऐड करते हैं तो वहां पर हम समेशन लगाते हैं, तो इसलिए आता है सम fx का समेशन है ना, तो fx इक्वल टू। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये नहीं है कि जो चीज़ सही है हम उसे ना बताएं। सही बात ये है, मैं उस टाइम ये नहीं जान रहा था कि क्यों यहाँ पर सिग्मा एफ डी आता है, क्यों यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आता है, ये हमको उस टाइम नहीं पता था। तो मैं चूंकि आप लोगों को ये सब बता देना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे ए है एफ, तो इसे जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ, या तो सिग्मा एफ लिखिए, इसी को हम लोग एन लिख देते हैं। एन का मान कितना आएगा देखिए, या तो सिग्मा एफ लिखिए या तो एन लिखिए, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा बच्चों, बट आप एन लिखिएगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा, जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 15 5 20, 20 18 कितना हो जाएगा 38, 38 6 कितना होगा 38 6 44, तो आ जाएगा 44 प्लस पी, ये हो गया। अब देखिए इतना जब हो गया, आपको अब करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, क्रम से ही हम वैसे जोड़ देते हैं। देखिए 5 5 10, 10 को 0, कैरी 1, 2 7 9, 9 1 10, कैरी वाला 1 जोड़ लिए, 7 2 9 1 10, 10 7 17, 17 7 24 को 4, कैरी 2 आया, 2 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 940 प्लस 35 पी। अब कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं, 35 के ही ऐड कर लेते हैं, ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे हमको करने के लिए, ठीक है ना, अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाते हैं तभी कुछ हो पाएगा, बिना मिटाए काम नहीं होने वाला है, ठीक है। वैसे आप लोग अगर भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कीजिए, अब हमारा वेट मत कीजिए, आप लोग कर सकते हैं अगर करना हो तो। अब इसे भेजना पड़ेगा, देखते हैं। माध्य का फार्मूला होता है, इसमें सिग्मा एफ एक्स अपान एन, माध्य पहले से दिया है 25, तो 25 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है 940 प्लस 35 पी अपान एन का मान है 44 प्लस पी, इसके नीचे 1 है। आप लोग इसे क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई करके कीजिए, तब तक इसे हम देख ले भैया, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भिगोने में या साफ करने में, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। आप लोग इसे कीजिए। ठंडी आ गया ना, सब आदमी ठंडी मार दे रहा है, तो बोर्ड की क्या बात है। अब हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग कर ही लिए होंगे, क्योंकि आसान है, ठीक है। देखिए तनिक भी भीगा रहेगा तो चलेगा ही नहीं। अब देखिए हमको करना है क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई पहले आप इसका इसमें कीजिए, तो 940 प्लस 35 पी इक्वल टू 25 चौका 100, 25 चौका 100, 110, 1100 प्लस 25 पी, 1100 यहीं रहने दीजिए, 35 पी माइनस 25 पी इक्वल टू 1100 माइनस 940। 35 पी में से 25 पी घटाएंगे, आप कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 पी। 10 पी इक्वल टू ये आएगा ऐसा कि 160, ठीक है। अब पी का मान हो जाएगा 160 बाई 10, और यहाँ से पी का मान आ जाएगा 16, पी का मान 16 आ गया, ठीक है। अब एक बार हम देख लें सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ दिख रहा है, बहुत साफ सुंदर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक चीज़ और, अगर कुछ मान लीजिए आप लोगों को करना क्या है, एक मॉडल जैसे इस मॉडल का आप एक सवाल लगाएं, आप रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि सब जितना भी ला रहे हैं PYQ हुआ है। कोई प्रश्न हो सकता है कि PYQ ना हो, बट वो इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा प्रश्न हम नहीं कराएंगे कि आप लोगों को जो कर लेते हैं, अब ये नहीं कि कुछ बच्चे कर लेते हैं तो कहें हम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भाई मेहनत भरपूर कीजिए। अब चैनल पर आ ही गए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न का ऐसे ही चलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे वीडियो। तो यहाँ पर तो कोई मैथ का तो भैया लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम कैसे कॉपी लिखना है, कितना लिखना है, कैसे कैसे क्या करना है, हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे, बट अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। हम बताएंगे ये चीज़ जनवरी के बाद कहीं, जनवरी के बाद प्री बोर्ड आता है, तो प्री बोर्ड के टाइम में भी बताएंगे, और बोर्ड आएगा तो भैया बोर्ड का तो हम पर्सनल बताएंगे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आ गए हैं तो मैथ का टेंशन भैया छोड़ दिए, ठीक है। मैथ का टेंशन छोड़िए, बस बढ़िया से आप लोग मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत करेंगे तभी सब कुछ होगा।
ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, एक आध प्रश्नों को और लेकर आते हैं।